Assalamualaikum. Today we will discuss methods of sampling vegetation, quadrant and line intercept। ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकल भी है और ये आपके थ्योरी का टॉपिक भी है, तो ये दोनों में इंक्लूड होगा। प्रैक्टिकल के अंदर आप इसको प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर लिखेंगे और याद भी करेंगे, और थ्योरी वाले टॉपिक में आप इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइन इंटरसेप्ट मेथड, जिसको लाइन ट्रांसेक्ट मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड बेसिकली प्लांट की रिलेटिव एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि प्लांट की डेंसिटी जो है वो कितनी है। किसी एरिया के अंदर डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। इस मेथड के अंदर ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी की जाती है जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट हो। जिस कम्युनिटी की हमने स्टडी करनी है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर प्लांट्स जो है वो प्रेजेंट हो। ये मेथड बेसिकली ग्रासलैंड्स के अंदर स्टडी करने के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद ये रेंज लैंड इन्वेंट्रीज और मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। रेंज लैंड बेसिकली वो खुला एरिया होता है जहाँ पे जानवर वगैरह जो है वो चरते हैं। ये एरिया सिर्फ ग्रेजिंग के लिए ही नहीं, साइड बाय साइड एनिमल्स की हंटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ग्रासलैंड ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ग्रासेस जो हैं वो लार्ज नंबर में पाई जाती हैं। इस मेथड को यूज़ करते हुए सबसे पहले एक टेप ली जाती है और उसके साथ एक ट्रांसेक्ट जो है उसको बनाया जाता है। मींस के जिस साइट पे, जिस एरिया के अंदर आप अपना डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप एक ट्रांसेक्ट क्रिएट करते हैं। आपने एक टेप के थ्रू, मींस के जितने जहाँ तक आपने फाइंड आउट करना है वहाँ तक आप टेप लेके जाते हैं और आप उतने एरिया को जो है वो साइड पे कर लेते हैं, उतने एरिया पे निशान लगा लेते हैं और फिर उसके अंदर आप काउंट करते हैं कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, उसके अंदर कितने ट्रीज आ रहे हैं, कितनी टेप लेंथ आ रही है। फिर आप इसी तरीके से डिफरेंट ट्रांसेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं और डिफरेंट सेक्शंस का जो डाटा होता है उसको लिख लेते हैं और एट दी एंड फिर उन सब का एनालिसिस करते हैं और उनकी स्टैटिस्टिक निकालते हैं और देखते हैं कि कितनी वेराइटीज़ जो हैं हर ट्रांसेक्ट के अंदर, किस तरह से कितनी वेराइटीज़ आई, कितना नंबर आया, किस तरह से प्लांट्स का कवर है। तो इस तरह से करके आप इस मेथड को यूज़ करते हैं। अगर प्लांट के नीचे से उसका देखा जाए कि उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है तो उसको बेसल कवर कहते हैं, और अगर ऊपर से उसका एरिया देखा जाए तो उसको कहा जाता है कैनोपी। तो ये मेथड जो है वो कैनोपी को कवर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और बेसिक जो है बेसल कवर जो है उसके लिए भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हम कैनोपी कवर कर रहे हैं या बेसल कवर कर रहे हैं, अपर साइड से मेजरमेंट लेना चाहते हैं या लोअर साइड से लेना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा कवर जो है वो लेना चाह रहे हैं। ट्रांसेक्ट की लेंथ कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेजिटेशन पे मेजरमेंट कर रहे हैं, किस तरह के प्लांट्स को के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मली जो होता है एग्जांपल के तौर पे, या फिर नॉर्मली 15 मीटर ट्रांसेक्ट जो होता है वो बहुत होता है एक डेंस वेजिटेशन के अंदर। लेकिन अगर प्लांट्स ऐसे हों कि वो स्कैटर्ड किस्म के हों, वो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थिक ना हो, स्पार्स हो, स्पार्स का मतलब होता है थिन वेजिटेशन, जहाँ पे प्लांट डिस्पर्स हो, बहुत ज़्यादा नंबर में ना हो, तो फिर ऐसे एरिया के अंदर किसी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके डाटा के लिए 30 से 50 मीटर तक भी ट्रांसेक्ट जो है वो यूज़ की जा सकती है। अगर लाइन इंटरसेप्ट मेथड्स के यूजेस को देखा जाए तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी होता है और बहुत ही सिंपल होता है यूज़ करने में, और बहुत ही एक्यूरेट एस्टिमेशन देता है कवर के बारे में। और ये मोस्टली अगर डेंस वेजिटेशन हो तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। बहुत जल्दी ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल सकती है। और जब बाकी मेथड्स को यूज़ किया जाता है तो लाइन इंटरसेप्ट मेथड को एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। साइड बाय साइड इस मेथड के जितने ज़्यादा यूजेस हैं, इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।
और डेंस वेजिटेशन के अंदर एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है प्लांट्स के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा इरेगुलर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कैनोपी के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को कवर करने में और डिस्टेंस अच्छे तरीके से फाइंड आउट करने में और रिजल्ट्स कम्प्लीटली फाइंड आउट करने में एट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो इस वजह से अगर ये मेथड यूज़ करना हो तो ये मेथड बेसिकली ग्रासेस के लिए और कम्पैक्ट श्रब्स वगैरह के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स शो करता है। तो ये लाइन इंटरसेप्ट मेथड था। नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड जो है अब देखते हैं कि इसके किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। क्वाड्रेट जो है वो बेसिकली एक सैम्पलिंग यूनिट होता है जो कि डिफरेंट प्लांट्स की क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए यूज़ होता है। क्वाड्रेट जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप। मोस्टली जो है वो रेक्टेंगुलर शेप क्वाड्रेट जो है उसको यूज़ किया जाता है और ये डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। और अगर कोई जगह है जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की प्लांट कम्युनिटीज़ हैं, हेट्रोजीनस हैं, तो वहाँ पर लार्ज साइज़ के क्वाड्रेट जो है वो यूज़ होते हैं। और डिफरेंट नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ क्वाड्रेट जो है वो सैम्पलिंग के दौरान यूज़ होते हैं। और इसकी वजह ये होती है ताकि सारी की सारी जितनी भी वेरिएशन है प्लांट्स की उसको अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लिया जाए और क्वाड्रेट जो है वो जितनी भी वेजिटेशन है उसके सारे डाटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। क्वाड्रेट का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेट का साइज जो है वो डिफाइन किया जाता है। अगर सिर्फ जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके कवर को मेजर करना है तो फिर क्वाड्रेट का साइज जो है वो वेरी कर सकता है, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप किसी भी साइज़ का क्वाड्रेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लांट्स के नंबर को मेजर करना है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर तो फिर क्वाड्रेट का साइज़ जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस प्लॉट का साइज़ इतना होना चाहिए कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो आ सकें ताकि आप जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ को काउंट कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ वो इतना होना चाहिए कि इतना छोटा होना चाहिए कि प्लांट्स को इजीली सेपरेट आउट किया जा सके, कोई भी प्लांट जो है वो मिस ना हो और हर कोई भी प्लांट जो है वो 2 दफ़ा काउंट ना हो जाए, कोई भी डाटा जो है वो इंटरसेप्ट जो है वो ना किया जाए। तो इस तरह से जो साइज़ होता है प्लॉट का ना ही वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटा हो। अगर क्वाड्रेंट जो है वो लार्ज आप यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर प्लांट की वैरायटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो चाहिए होते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्यूरेट डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सके। लेकिन अगर जो है वो नंबर बहुत कम है और वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है तो 1 पर्सन भी वेल इनफ होता है। तो क्वाड्रेट सैम्पलिंग जो है वो प्लांट्स के कवर को, डेंसिटी को और फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। क्वाड्रेट सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो बेसिकली इकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है और बायोडाइवर्सिटी को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली इस मेथड सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हुए ये किया जाता है कि क्वाड्रेंट को लिया जाता है और जहाँ पर हमने फाइंड आउट करने होते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पे उनको प्लेस कर दिया जाता है, डाटा को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लांट्स के नेम्स वगैरह फाइंड आउट किए जाते हैं और फिर उसको एट दी एंड उन सारे डाटा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। पैसिव क्वाड्रेट सैम्पलिंग जो है वो ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को के बारे में हम डाटा फाइंड आउट कर रहे होते हैं जो हमारे क्वाड्रेट के अंदर आते हैं उनको हम रिमूव नहीं करते, सिर्फ उनके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं और ये बाय हैंड भी हो सकता है। और इसके अलावा रिसर्चर्स जो हैं वो हर इंडिविजुअल क्वाड्रेट के अंदर जितना डाटा आ रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ लेके भी सैंपल्स को के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ताकि, और इसके साथ साथ फोटोग्राफ का ये भी फ़ायदा होता है कि फ्यूचर में जब इस तरह का कोई काम करना होता है तो उसके अंदर वो हेल्प आउट करते हैं। किसी एरिया के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है ये फाइंड आउट किया जा सकता है क्वाड्रेंट के साइज और हर क्वाड्रेंट के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज़ को फाइंड आउट करके। जिस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम देखते हैं कि हर क्वाड्रेंट के अंदर उस स्पीशीज़ के कितने नंबर हमें
मिले थे, कितने प्लांट्स हर क्वाड्रेंट के अंदर उस तरह के प्रेजेंट थे। और क्वाड्रेंट मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कोस्टल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होता है और एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है नेचुरल जियोग्राफी इन शोर एरियाज़। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी क्वाड्रेंट सैम्पलिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके दोनों मेथड्स और इनको आपने प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर लिखना है और थ्योरी के अंदर भी इसको याद करना है।